जय श्री राम। श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। श्री तुलसी मैया की जय। श्री श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री हरिभक्ति विलास नामक ग्रंथ में तुलसी पूजन, तुलसी वन पूजन का महात्मा वर्णन किया। उसमें जो अगस्त संहिता है उसमें कहा गया कि तुलसी माँ का रोपण, सेवन, उनका दर्शन और उनका स्पर्श मनुष्य अपने जीवन में पवित्रता को प्राप्त करता है। प्रतिदिन तुलसी प्रदक्षिणा और प्रणाम करने से सारे पाप रूपी जो कल्मश हैं तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा अर्चना होती है वहाँ सदैव मंगल गुणों का निवास होता है। कलयुग में भगवान सारे तीर्थ क्षेत्र एवं भूमि को त्याग कर एकमात्र तुलसी वन में ही नित्य अवस्थान करते हैं। तो जो मनुष्य तुलसी वन का रोपण करता है वो दिव्य परम पद को प्राप्त करता है। और विशेष रूप से श्रावण मास में तुलसी का रोपण करने से मनुष्य हजारों हजारों अपराधों से मुक्त हो जाता है। चैत्र की संक्रांति से लेकर वैशाख मास की संक्रांति तक तुलसी माँ को जल की धारा और छाया प्रदान करने से मनुष्य को परम गति की प्राप्ति होती है। जिस तुलसी वन में तुलसी माँ का बीज गिर जाता है, यदि कोई उस स्थान पर अपने पितृगणों के लिए पिंडदान प्रदान करता है तो वो अक्षय हो जाता है। प्रतिदिन यदि कोई मनुष्य तुलसी जी का दर्शन करे, स्पर्श करे, चिंतन करे, कीर्तन करे, उनको प्रणाम करे, उनके गुणों का श्रवण करे, उनका रोपण अर्चन करे, सेवा करे, तो उसके सारे पाप भस्मीभूत होकर उसको भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो जाती है। वैशाख मास का जहाँ महात्मा बताया गया वहाँ तो एक जगह कहा गया कि पुष्कर आदि जो तीर्थ हैं, गंगा आदि जो नदियाँ हैं और भगवान तुलसी दल में सदैव निवास करते हैं। तो तुलसी के समीप कोई व्यक्ति अगर देह त्याग करे तो देह त्याग करने मात्र से मनुष्य भगवत धाम गमन करता है। सुबह के समय उठते ही यदि मनुष्य तुलसी का दर्शन करता है, उसी क्षण उसके दिन रात के किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य रूप से तुलसी की सेवा करता है उसके माता पिता के कुल के पूर्वज प्रभु के संग, श्री हरि के संग में निवास करते हैं। प्रतिदिन यदि मनुष्य तुलसी को जल अर्पित करता है तो वह निश्चित रूप से श्री हरि के धाम में निवास करता है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तुलसी की महिमा बहुत है और तुलसी का प्रयोग देह त्याग में, इसकी महिमा का वर्णन करते हुए भगवान शिव ने देवऋषि नारद से कहा कि पद्म पुराण में प्रसंग आया कि तुलसी की दिव्य महिमा भगवान शिव ने वहाँ बताई। कहते हैं, हे नारद, केवल तुलसी के दिव्य गुणों का श्रवण करने से जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे पापों से मुक्त होकर भक्ति बढ़ने लगती है। पत्रम पुष्पम फलम मूलम शाखा त्वक स्कंद संजितम तुलसी संभव सर्व पावनम मृतकादिकम। पद्म पुराण में आया कि तुलसी का तो पत्र, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी सब पवित्र हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, जिनका मृत देह तुलसी काष्ठ से जलाया जाता है वे विष्णु लोक में जाते हैं। भले ही उस मृत मनुष्य के अनैतिक संबंध जैसे भयंकर पाप हों, फिर भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से वो परम शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य मृत व्यक्ति के संपूर्ण शरीर को तुलसी काष्ठ से ढककर दाह संस्कार कराता है वो भी संपूर्ण पाप राशियों से मुक्त हो जाता है। जिस मनुष्य की मृत्यु के समय भगवान नाम का कीर्तन होता है और तुलसी लकड़ी से उसका दाह संस्कार हो तो वह पुनः जगत में जन्म नहीं लेता। यद्येकं तुलसी काष्ठम मध्ये काष्ठस्य तस्य ही दाह काले भवेन मुक्ति कोटि पाप
युतस्य च। पद्म पुराण में आया कि यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो तो वह मनुष्य करोड़ों पाप होने पर भी मुक्त हो जाता है। तुलसी के काष्ठ से अन्य सभी लकड़ियां पवित्र हो जाती हैं। ऐसे तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत व्यक्ति के दाह को देखकर भगवान के पार्षद स्वयं आकर उस मृत व्यक्ति को वैकुंठ ले जाते हैं और मनुष्य को स्वयं जनार्दन आकर हाथ पकड़कर अपने नित्य शाश्वत धाम में ले जाते हैं। अरे जिस शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां जाने मात्र से मनुष्य के पातक भस्मीभूत हो जाते हैं। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय, श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। सभी को जय श्री राम, हरि शरणम।